ये आदरणीय पंडोली जी ने जो आयोजन रखा है यहाँ पे, ये इस शादी नवरात्रि में माँ जगदम्बा की जब आराधना होती है, उस आराधना के समय इन्होंने जो अपनी माता जी की स्मृति में ये जो कार्यक्रम रखा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज के समय में जब लोग संस्कारों को धीरे धीरे भूल रहे हैं, वहाँ अपनी माँ की स्मृति में इतना बड़ा आयोजन करना अपने में आप में बड़ी बात है। और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इस शक्ति के पर्व में अपने घर में अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता होगी। मैं अभी पौधे लगाया था, संजय जी ये कह रहे थे कि चाचा जी आ गए तो अब हमारा काम नहीं बचा। संजय जी, इस सृष्टि में आपका योगदान भले आपको नहीं दिखता है, लेकिन योगदान सृष्टि में आपका जो भी होता है वो ईश्वर को दिखता है, और ईश्वर की नजर में काम अच्छा होना चाहिए। अगर ईश्वर की नजर में हमारा काम अच्छा है तो अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पे और फोटो पे और पेपर में हमारा नाम नहीं भी आएगा, और अगर हमारा हम कहीं आगे पीछे हो भी गए तो उससे थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा कि हमको तत्समय प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन ईश्वर की नजर में जब आप अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर का आपको आशीर्वाद भी मिलता है, और प्रसिद्धि चाहने पर प्रसिद्धि मिलती नहीं, वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो इसलिए मैं आपके उस वक्तव्य का आपको एक निवेदन कर रहा हूं, और अभिमान शून्य होकर काम करना चाहिए जिंदगी में। जब भी आप अभिमान शून्य होकर काम करते हैं, मैं इतने काम करता हूं उसमें से 90% पौधे या तो सूख गए हैं या वो पल नहीं पाए हैं। मेरी भी अपनी कुछ व्यावसायिक मजबूरियां हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैंने सृष्टि के योगदान में कोई सहयोग नहीं किया। तो ठीक है, अब नकारात्मकता जब ईश्वरीय शक्ति कोई काम करती है तो आप देखते हैं अभी देवी की आराधना हुई तो राक्षस का भी अस्तित्व तो है इतने सालों बाद भी। मुझे बता दीजिए कि किसी दुर्गा पंडाल में अगर राक्षस की आरती नहीं उतारती होंगे तो ऐसा नहीं होता, राक्षसों की भी आरती उतारी जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है। तो इसलिए आपके इस बात को मैं माफी मांगता हूं, और ये आप चूंकि मेरे भतीजे भी लगते हैं इसलिए आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की। कि आप चाचा हो, चाचा आ गए तो भतीजे को क्या आप उसको चाचा के सामने भतीजे का सम्मान चाचा को ज्यादा खुशी होगी, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। और मैं किसी भी रूप में इस रूप में मैंने नहीं कहा, मैंने आपको केवल ये बताया कि आप भगवान के मंदिर गए ये मायने नहीं रखता। भगवान ने आपको देख लिया कि आप मंदिर आए तो वो मायने रखता है। भगवान आपको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज ये जो पर्यावरण का विषय है, लगातार इस क्षेत्र में हम लोग का अभी एक भाई साहब पंडोली जी से कह रहे थे कि पेड़ पालना भी, लगाया है तो पालना भी। सब लोग उनसे थोड़े से इस बात को लेकर दुखी थे कि भाई उनका अपना ये वक्तव्य इस समय पर उचित नहीं है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि अगर वो यहाँ पे बैठे तो अगर वो एक टी गार्ड खुद लाके लगा देते तो ज्यादा उनका सम्मान होता, इस पर उसकी आलोचना करने के। तो कोशिश करना चाहिए कि हम किसी भी कार्य में अपना क्या दे सकते हैं वो मायने रखता है। किसी काम में कमियां निकालना, किसी काम में ये करना कि वो तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो मायने नहीं रखता। और पंडोली जी, आपने ये जो काम किया है, मैंने आपसे कहा था जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी माता जी का नाम गोपी बाई पंडोले आपने मुझे बताया था। तो मैंने कहा था कि गोपी वाटिका के नाम से एक ऐसी वाटिका बनाना कि जो गोपी वाटिका के नाम से इस कार्यक्रम को सुशोभित करे। और आप अपनी माँ की से पुण्य स्मृति में ये काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आप जैसा बेटा दिया। और जो भाई साहब की शिकायत थी कि इसमें पौधे नहीं पलेंगे, तो आप उनको पाल के दिखाना, और जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे उनके मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या मत रखना कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। भाई वो उनका अपना जीवन है, उन्होंने बोल दिया। समय का बहुत अभाव है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपने आसपास सफाई रखें और अपने आसपास जहां भी बहुत बन सके पौधों की सुरक्षा करें। मनोज जी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा पर्यावरणवादी नहीं हूं, नहीं, मैं बिल्कुल भी बहुत बड़ा पर्यावरण में पिछले 4-5 सालों से ही इस काम में जुटा हुआ हूं। लेकिन बनती कोशिश जितना भी बनता है, सृष्टि के लिए, समाज के लिए अपनी ओर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करता हूं। जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, जीवन में कभी कोई पद प्राप्त नहीं करूंगा, कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है। और यही बात थोड़ी बहुत ये जो व्हाट्सएप फोटो वगैरह की है, कोशिश करूंगा कि इस पर भी नियंत्रण करूं। मेरा नाम दूसरे लें वो ज्यादा मायने रखता, मैं खुद अपना नाम लूं वो मायने ना रखे। इस प्रयास के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी लोगों से अपेक्षा है कि अपने जीवित माता पिता की, और यदि इस दुनिया से वो चले गए हैं, उनका जितना अधिक सम्मान कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना मत करना, अपने माता पिता की आराधना करना, उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना करना, तो ही जीवन सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार की बड़ी बेटी है, वो कुछ बोलेगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय जी।
मैं हमारे बीएमओ साहब आदरणीय डॉक्टर नरवरे जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय पंडोले अंकल, मेरी आदत ही नहीं अंकल बोलने की शुरू से बचपन से, इसलिए मैं अंकल ही बोलूंगा अभी भी। स्वाध्याय अंकल, आदरणीय हाँ डीएफ रेंज हाँ, ऑफिसर चालू है ना, आ साहब, जाओ ना। संजय भैया, सोनी भैया, हाँ अन्य हाँ उपस्थित मंचासीन एवं